इंडिया में 15 साल के टीनेजर से लेके 65 साल के बूढ़े तक सबके दिमाग पे एक ही भूत सवार हो रखा है, ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है। अगर उनको पूछा जाए कि कौन सी ट्रेडिंग करनी है तो 80% लोगों की फर्स्ट चॉइस ऑप्शन ट्रेडिंग है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटी छोटी वीडियो, शॉर्ट रील्स देख के लोगों ने बाय और सेल की तो इक्वेशन ट्रेडिंग से हटा ही दी। अब लोग बात करते हैं पुट, कॉल, लेवरेज, प्रीमियम, एक्सपायरी। इस वीडियो में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो सच्चाई बताऊंगा उसको सुन के बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स के दिल टूटने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके जो कड़वा सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। अगर आपने वो मूवी देखी है तो मंटो मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही पेश क्यों ना किया जाए, और वही ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है कि ट्रेडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग कैन नेवर बी द फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रेडर्स। ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी पहली चॉइस नहीं होनी चाहिए ट्रेडर्स के लिए। और अब कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। पहला पॉइंट है टू मैनी फेक इन्फ्लुएंसर। आपने काफी सारे ऑप्शन ट्रेडर्स को एक्सपोज होते हुए देखा है। किसी का लॉस 2 करोड़ है, किसी का 2.5 करोड़, किसी का 50 लाख, लेकिन हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, पहले तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ के लॉस तक जा सकते हो। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूं भाई, मैं बस ये बोल रहा हूं कि आपका फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चॉइस ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई जिनके अंदर ट्रेडिंग को लेके पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से वो 50,000 या फिर मैक्सिमम 1 लाख से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वो ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं, पहले ही 1 महीने 2 महीने में ही सारा कैपिटल चला जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का यूज कहाँ पे होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स को तो ये भी नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग रियल में कहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हेज फंड्स, प्रो फर्म्स, जिनमें बिल्कुल जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग का यूज तब करते हैं जब उनका रियल पोर्टफोलियो लॉस में हो। मार्केट में किसी बैड न्यूज की वजह से अगर उनका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता है तो वो उस लॉस को कवर करने के लिए थोड़े पैसों से लेवरेज लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ताकि जो लॉस हुआ है उसको बैलेंस किया जा सके। थर्ड पॉइंट आता है क्विक रिच ट्रेडिंग ऑप्शन। हम सबको पता है कि जब ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है तो बहुत पैसा आता है, लेकिन जब ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस होता है तो उससे दुगनी स्पीड से पैसा जाता है। क्विक रिच बनने का जो माइंडसेट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, उसके चक्कर में बार बार आपका कैपिटल ब्लो होगा और इतनी बारी होगा कि आप खुद ट्रेडिंग छोड़ दोगे, फिर मार्केट आपकी ऐसी हालत कर देगी कि आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं ट्रेडिंग को लेके, और आपके अंदर एक नेगेटिव माइंडसेट सेट हो गया अब ट्रेडिंग को लेके कि ट्रेडिंग अच्छी चीज नहीं है, जबकि बात यह थी कि आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत था। फोर्थ पॉइंट, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अट्रैक्टिव बट इक्विटी ट्रेडिंग इज बोरिंग। और ये माइंडसेट भी आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक रहा है, क्योंकि नए ट्रेडर्स को लगता है कि जैसे ही मार्केट में आएंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग से तो बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा, लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग से या फिर आप कह लो कैश ट्रेडिंग जो होती है, जो रियल मनी से हम बिना लेवरेज के ट्रेड करते हैं, उससे पैसा काफी स्लोली बनता है। अगर आपका यही माइंडसेट है तो एक सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप नॉर्मल कैश से पैसा नहीं बना सकते तो आप लेवरेज लेके पैसा कैसे बना सकते हो। इस चक्कर में न्यू ट्रेडर्स का ये माइंडसेट हो जाता है कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा पैसा बनाने में। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपए कैश हैं और हर 10 दिन में आप 10,000 के ऊपर 1,000 रुपए का प्रॉफिट करते हो, तो 1 महीने का आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 10 10 10, मतलब कि 3,000 रुपए। और ऐसे ही स्लोली ट्रेड करके अगर आपने 10,000 के अकाउंट को 1 साल में 1 लाख तक पहुंचा दिया तो एवरी मंथ आपका प्रॉफिट होगा 30,000 रुपए। उसके बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है ना, जब आपका अमाउंट ऐसे 10 लाख 15 लाख 12 लाख हो जाए तो आप एडवांस में चेरी ऑन द केक के हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसोगे तो मार्केट से बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस लेके जाओगे, ये बिल्कुल डैम श्योर है। फिफ्थ पॉइंट है सेबीज रिपोर्ट। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। इंडिया में मार्केट रेगुलेटर सेबी की ऑफिशियल साइट पे जाके अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि 90% ऑप्शन ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं, और एज कंपेयर टू जो 10% जो प्रॉफिट करते हैं ना, उनके कंपैरिजन में जो लॉस करते हैं वो बहुत 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 ज्यादा है। रिपोर्ट को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे नीचे की तरफ स्लाइड करके तो वहां पे भी क्लियरली मेंशन है नए ट्रेडर्स को
ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये हमारा ही लालच है कि जल्दी से जल्दी अमीर होना है, जल्दी से जल्दी पुट कॉल में बात करनी है, दोस्तों को बोलना है कि आज पुट ले रखी है, कॉल ले रखी है। इस इन्फ्लुएंस के चक्कर में आप अपना लॉस मत करिए, स्मार्ट बनिए। पहले आप इक्विटी से स्टार्ट करिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे नॉलेज हो गई, मुझे पता है कि किस न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करना है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है, न्यू बजट में क्या चीजें हैं, इंटरेस्ट रेट में क्या चीजें हैं, एवरीथिंग। जब आप इन चीजों में परफेक्ट हो जाओ तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को चूज कर सकते हो। लास्ट में ये टॉपिक मैं मेरी तरफ से ऐड कर देता हूं। इस टॉपिक पे बात होनी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात है कि नेवर गेट इमोशनल टू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग एसेट, चाहे वो निफ्टी हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो। किसी से भी आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपका अल्टीमेट पर्पज ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, ना कि किसी से रिलेशनशिप बनाना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी खतरनाक चीज है अगर आप इसको फर्स्ट चॉइस लेके चलोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।